अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये ईद के सुबह का व्लॉग है। तो यहाँ पे बच्चे अभी तक सोए पड़े थे और मौसम इतना प्यारा हुआ था, इतने बादल और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इन्होंने रात को भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी हड्डियों में घुस रही थी। इतना मज़ा एसी में भी नहीं आता जितना मज़ा खुले सहन में सोने का आता है। और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी और ईद का सूट में प्रेस करने लगी थी और अंदर बिल्कुल अंधेरा था, मेरा बेटा सोया पड़ा था बेड पे और यहाँ पे इसी साइड तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने नीचे चादर बिछानी है और इसको कपड़े प्रेस करूँगी साथ में और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बारिश होना शुरू हो गई थी और बच्चे तो खुशी से पागल हो रहे थे। इतने दिनों बाद इन्होंने बारिश को एंजॉय करना शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बारिश आती नहीं है तो वो नहा नहीं सकते। तो यहाँ पे बस उनका बस नहीं चल रहा था, इतनी चीखें मार रहे थे। आप लोगों को सुनाई तो दे रही होंगी कि बच्चे खुशी से पागल हो रहे थे। जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग भी यूँ ही जब बारिश आती थी तो नहाते थे। और यहाँ पे मैंने बरामदे में चारपाइयाँ लगा दी थी और बिस्तर शिस्तर भी बिछा दिए थे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने तैयारी श्यारी करवा दी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ बांटा नहीं, कुछ पकाया नहीं। और जो मैंने मीठा बनाया था वो मैं घर से बना के लाई थी और वो मैंने यहाँ पे दे दिया था। जो भी हम लोग आसपास देते हैं वो मैं घर से बना के लाई थी और दे दिया था। और कुछ चावल थे वो हम लोग खा लेंगे, क्योंकि सुबह हमने कुछ नहीं बनाया था। और यहाँ पे मैंने बच्चों की तैयारी श्यारी कर दी थी और इनको बिल्कुल तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे इनका फ़ोटो शूट कर रही थी, ताकि हम लोग जो स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप पे लगाते हैं या जो भी सबको दिखाने के लिए एक मेमोरी जो याद रहे। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों की पिक्स बना रही थी। तो फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी, मेरे अपने बेटे की तैयारी करूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े अपने बेटे के भी कपड़े भी प्रेस कर लिए थे और अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। और सबसे पहले मैं अपने बेटे को तैयार करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी करवाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ड्रेस की थोड़ी सी डिटेल दिखाती हूँ। मुझे अपना ड्रेस इतना ज़बरदस्त लगा था, हालांकि जब ये अनस्टिच था तब भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और मैं यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसका प्रिंट श्रिंट नहीं है। मुझे इसका ट्राउज़र ही सबसे ज़्यादा पसंद आया था। एक दफ़ा आप इसकी मोटी मोटी सी डिज़ाइनिंग देख लें, मीन के इस तरह से एक दफ़ा देख लें। इसकी मैं अलहदा से आप लोगों के साथ डिटेलिंग शेयर करूँगी। ये मैंने खाड़ी से 2 पीस लिया था, ट्राउज़र और शर्ट था और इसका दुपट्टा मेरे पास प्लेन मैरून कलर में पड़ा था और इसके साथ ये एक पैच था और इसकी पाइपिंग मैंने मैरून कलर की करवाई थी। और इसके कंधे से एक साइड से मैंने सारा कट वगैरह रखवाया था और बटन शर्ट तकरीबन मैंने 15 बटन लगवाए थे। और इसकी फुल लुक ऐसे थी। एक दफ़ा ये देख लें, फिर मैं आपसे अलहदा से इसकी डिटेलिंग शेयर करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ईद से एक दिन पहले सिलाई हो के आया था और मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी थी। और यहाँ आप लोग सहन से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बारिश आई थी। इतनी भी ज़्यादा नहीं आई थी कि फ़र्श सारा गीला गीला हो गया था। और यहाँ पे जो हमारा बकरा था वो आ गया था, इसको हम आखिरी दफ़ा देख रहे थे। तो ये हमारा बकरा था, एक हमारा बड़ा जानवर था जिसे आप लोग क्या कहते हैं, कट्टा शट्टा ही कहते हैं, कट्टा कहते हैं हम लोग। तो वो था हमारा, इसको मैं बकरी को कह रही थी अल्लाह हाफिज़, हम आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं आपसे। और अब मैं दोबारा फिर अपनी तैयारी की तरफ बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को तैयार करती हूँ और फिर मैं ख़ुद तैयार होंगी और फिर मैं आपके बाद उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी तैयारी शायरी। मैं दिखा नहीं सकती, कैसे दिखाऊं, कोई मेरा फ़ोटोशूट करने वाला है ही नहीं कि मैं आप लोगों को फ्रंट से अपना सारा कपड़े दिखाऊं। और यहाँ पे सारा खलारा शलारा पड़ा हुआ था, बच्चों को तैयार किया था। और जब सबकी तैयारी शारी हो जाएगी फिर ये मैं सारी चीज़ें उठाऊंगी और सारे क्लीन करूँगी। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये आप कह रही है हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं घर से बना के लाई थी। आप लोगों के साथ मैं अपने ब्लॉग्स शेयर करूँगी और पहले वाले ब्लॉग्स भी आप देखें और आप लोगों को अंदाज़ा होगा। हम लोग सिटी में रहते हैं और अब हम लोग गांव में ईद करने आए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े शपड़े पहन लिए थे, अपने बेटे को भी तैयार कर लिया था और मेकअप की बारी थी। जस्ट एक दो चीज़ें मैं लाई थी, क्योंकि इतनी गर्मी में और वो भी गाँव में, गर्मी में तो सारी चीज़ें आइसक्रीम की तरह पिघल जाती हैं। सिर्फ एक मैं फाउंडेशन लाई थी और इसके बाद एक हाइलाइटर था और एक लिपस्टिक थी। बस ये 3 चीज़ें मैंने लगानी थी, इससे ज़्यादा लगाई भी नहीं जाती गर्मियों में तो ख़ास कर।
और हालांकि ईद वाले दिन तो इतनी गर्मी भी नहीं थी, इतना ज़बरदस्त मौसम था, गर्मी का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं हुआ। हालांकि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला ईद वाले दिन इतनी गर्मी ना हो। बच्चे भी बहुत तंग करेंगे अगर गर्मी हुई तो, ज़ाहिर सी बात है गर्मी में तो बच्चों ने तंग करना था। और उसके बाद अब हमारे अम्मी लोग भी गांव में ईद करते रहते, वो भी सिटी में हैं लेकिन वो भी गांव में ही ईद करते हैं। उनकी तरफ से हमें चावल आए थे और ये सेवइयाँ भी हमें किसी की तरफ से आई थी और ये खीर भी हमें किसी रिलेटिव्स की तरफ से आई थी। तो इसी तरह हम लोग देते हैं, हमारी तरफ लोग भेजते हैं, तो सबके घरों में ऐसा ही चलता है। आप लोगों के घरों में कैसा होता है, आप लोग कैसे किन को देते हैं और क्या क्या बनाते हैं, अपने रिलेटिव्स को क्या भेजते हैं आप लोग? हमारे तो रिलेटिव्स भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी और मुझे अपनी चूड़ियाँ इतनी पसंद थी। ये मैंने शादी के बाद पहली दफ़ा मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, नहीं तो मेरे पास गोल्ड की चूड़ियाँ हैं। तो और मुझे चूड़ियाँ ज़्यादा पहननी नहीं पसंद, जस्ट मैंने आप लोग देखें एक हाथ में सिर्फ 4 और दूसरे हाथ में मैंने 5 चूड़ियाँ पहनी थी। इससे ज़्यादा मैं एक हाथ में पहन सकती थी लेकिन वो हाथ बहुत ज़्यादा भर जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमारी नई बकरे की कलेजी आ गई थी और वो हमने बनानी थी, लेकिन वो जब तक हम लोग कलेजी बनाने लगे थे तो तब तक वो बकरे का गोश्त भी आ गया था। तो फिर इसीलिए हमने कलेजी नहीं बनाई, वो फिर हमने वापस सिटी में आके बनाई। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने शूज़, ताकि वो देखें, वो भी मैंने बिल्कुल मैरून कलर के साथ में मैच नहीं किए थे। ये मेरे पास पहले से पड़े थे, आप लोगों को मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में दिखाए थे जब मैं शादी पे गई थी। तो ये मैंने स्टाइलों से लिए थे। तो इसी तरह जब चीज़ पड़ी हो तो ज़ाहिर सी बात है न्यू लेने का क्या फ़ायदा, लेते भी हैं, ये नहीं कि नहीं लेते, लेकिन जब चीज़ पड़ी हो तो फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने साथ में यही चला ली। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही थी और ये मैंने बकरे का गोश्त आया था, तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल के, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, नमक, हल्दी शल्दी सारा कुछ डाल के मैं कुकर में बनाऊँगी इसको। तकरीबन ये आधे घंटे में सारा कुछ बन गया था। लहसुन मैंने इसमें फुल डाल दिया, साबुत डाल दिया और ये 3 मिनटों में गल जाएगा। और यहाँ पे हमारे सारा गोश्त आ गया था। और ये कुछ हमने कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे क्योंकि बंद घर था और यहाँ किचन में खुश्क रोटियाँ भी पड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ थी। तो इसलिए हमने चारपाई पे बिछा के थैले और इनके नीचे मैंने पानी रखा था। और ये सारा गोश्त जो मैं दिखा रही हूँ ये देने वाला है। और जो उधर वाली साइड पे पड़ा है, ये जो 2 ढेरियाँ कहेंगे, वो बड़े गोश्त की थी, एक बकरे की थी। और जो नीचे पड़ा है फर्श पे, ये देने वाला पड़ा है जो गरीबों में तकसीम करते हैं। ये हमारा खाना बन गया था और हमने खा भी लिया था, बस यही बचा था। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब बस पैकिंग शुरू हो गई है। तो ये मैंने सारा जो गोश्त था वो मैंने शॉपर में डाल के रख दिया है। अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में रखेंगे और ले जाएंगे। और उसके बाद ये बर्तन शर्तन धो दिए हैं, वो मैंने जो सामान पड़ा था वो निकाला है, वो यहाँ पे दे देंगे किसी को। और अब हम ये धोएंगे पर सारा जो घर गंदा हो गया सारा धो के बस फिर हमारा काम ख़त्म और हम फिर अपने घर चले जाएंगे। और इस घर को हम कह देंगे अल्लाह हाफिज़। उधर है। तो यहाँ पे हमने जो गोश्त था वो भिजवा दिया था, वो पहले ले गए थे और मैंने घर की सफाई करवानी थी। और ये चारपाई भी टूट गई थी, पहले बिल्कुल ठीक थी और इसके बाद ये बेचारी टूट गई। क्योंकि जो चीज़ पड़ी रहे वो ऐसी ज़ाहिर सी बात है, वो क्या कहते हैं, दिमक लग जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें घर वगैरह करके घर की सफाई करके फारिग हो गए थे। और यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े निकाले थे क्योंकि गांव में एक तो वो बाहर जब इतनी जाते आते थे, वो कीचड़ इतना था और सारे कपड़े ख़राब हो गए थे, तो इसलिए उनको दोबारा मैं नहलाने लगी थी। ये आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छी गुजरी कैसी गुजरी। और